कबूतर ने बताया कौन सा पाप मनुष्य को गरीब बना देता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रियाटून्स में। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रियाटून्स को सब्सक्राइब करें। आज की जो कहानी है वो बड़ा ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ी जाती है वो पाप का कारण बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। गांव के किनारे बसे छोटे से घर में रामू अपनी पत्नी सरिता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था। खेत कम थे, आमदनी और भी कम, रोज की जिंदगी किसी तरह गुजर रही थी, लेकिन दिल में सपने बहुत बड़े थे। रामू मेहनती था, लेकिन जीवन में सफलता उससे कोसों दूर थी। उसका विश्वास था कि उसकी गरीबी भाग्य का खेल है। सरिता भी पति के साथ हर सुख दुख में खड़ी रहती। दोनों का जीवन सादगी भरा था, लेकिन मन में अमीरी की चाह कभी खत्म नहीं हुई। एक दिन रामू खेत से लौट रहा था कि उसने रास्ते में एक सफेद कबूतर देखा। कबूतर उसकी ओर देखता रहा जैसे उसे कुछ कहना हो। रामू ने मुस्कुराकर उसे दाना डाल दिया। तभी कबूतर बोल पड़ा, हे मानव, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारे ही कर्म है। एक विशेष पाप है जो मनुष्य को गरीब बना देता है। रामू चौंक गया। वह जानना चाहता था कि ऐसा कौन सा पाप है जो उसके जीवन में दरिद्रता लाया है, लेकिन कबूतर उड़ गया, मानो यह रहस्य जानबूझकर अधूरा छोड़ गया हो। रामू का मन बेचैन हो गया। वह सोचने लगा कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसने उसके जीवन को कठिन बना दिया। अगले दिन वह गांव के पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने कहा, पाप अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पाप होता है परिश्रम से जी चुराना और किसी का हक मारना। रामू सोच में पड़ गया। उसने कभी किसी का हक नहीं मारा था, लेकिन क्या वह अपने जीवन में पूरी मेहनत कर रहा है? क्या वह किसी न किसी रूप में अपने भाग्य का निर्माण रोक रहा है? रामू ने तय किया कि वह अपने काम को और ईमानदारी से करेगा। उसने खेत में दिन रात मेहनत शुरू कर दी, लेकिन हालात नहीं बदले। गरीबी जस की तस बनी रही। सरिता ने भी साथ दिया, लेकिन परिणाम निराशाजनक थे। इसी बीच रामू को यह भी समझ में आया कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत जरूरी है। उसे लगा कि शायद उसका पाप कुछ और है जिसे वह पहचान नहीं पा रहा। एक रात जब सभी सो रहे थे, वही कबूतर फिर से आया और खिड़की पर बैठ गया। उसने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा पाप है स्वार्थ और दूसरों के लिए कुछ न करना। जो व्यक्ति केवल अपनी चिंता करता है और दूसरों की मदद नहीं करता, उसकी समृद्धि दूर हो जाती है। रामू चौंक गया। क्या वह स्वार्थी था? उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी गरीबी का कारण उसकी मदद न करने की प्रवृत्ति हो सकती है। अगले दिन रामू ने अपने व्यवहार में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू की। अपने खेत में मजदूरों को सही मेहनताना देना शुरू किया। गांव के जरूरतमंदों को खाना देना शुरू किया। धीरे धीरे रामू को बदलाव महसूस होने लगा। खेतों की उपज बढ़ने लगी, काम में बरकत आने लगी। परंतु जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी गांव में एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। गांव का सबसे अमीर जमींदार भोलानाथ रामू की सफलता से जलने लगा। उसे लगा कि यदि रामू इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो उसकी जमींदारी को खतरा हो सकता है। भोलानाथ ने रामू के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने गांव में यह अफवाह फैलाई कि रामू की समृद्धि का कारण कोई जादू टोना है। लोग डरने लगे और रामू से दूरी बनाने लगे। रामू को जब यह बात पता चली तो वह टूट सा गया। उसने कबूतर को फिर बुलाने की ठानी। वह रात भर जागता रहा, लेकिन कबूतर नहीं आया। अब रामू को अपने दम पर सच्चाई का सामना करना था। उसने सोचा, अगर मैं सच में सही राह पर हूं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, सच्चाई को सामने लाना होगा। रामू ने गांव के चौपाल में सभी को बुलाया। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने गांव वालों से कहा, मैंने जो कुछ भी पाया है वह ईमानदारी और मेहनत से पाया है। अगर किसी को शक है तो मेरे खेतों में चलकर देख लो। मेरी मेहनत, मेरा पसीना सब कुछ गवाही देगा। गांव के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ लोग भोलानाथ के डर से चुप थे, तो कुछ रामू की सच्चाई पर भरोसा करना चाहते थे। तभी भोलानाथ खुद चौपाल में आया और बोला, रामू, तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगर तुम सही हो तो क्यों ना अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए एक परीक्षा दो। रामू ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। सच्चाई को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती,
लेकिन अगर आप सबको भरोसा दिलाने के लिए कुछ करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। भोलानाथ ने कहा, कल सुबह सबके सामने तुम्हारे खेतों की जांच की जाएगी। अगर कोई अनियमितता निकली तो तुम अपनी संपत्ति छोड़कर गांव से चले जाओगे। रामू को यह शर्त कठिन लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा था, लेकिन मन के किसी कोने में डर भी था। क्या भोलानाथ कोई चाल चलेगा? रात को रामू सो नहीं सका। उसकी आंखें खिड़की से बाहर ताकती रहीं, जैसे कबूतर का इंतजार कर रही हूं, लेकिन कबूतर नहीं आया। आधी रात को जब सब सो रहे थे, तभी खिड़की के पास धीमे धीमे परों की फड़फड़ाहट हुई। रामू ने देखा, वही सफेद कबूतर आया था। कबूतर बोला, सच की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन डर मत। जो पाप मनुष्य को गरीब बनाता है, वही पाप उसे धोखे के मार्ग पर ले जाता है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत रखना है। रामू ने पूछा, क्या भोलानाथ ने मेरे खिलाफ कोई चाल चली है? कबूतर ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें जवाब खुद ही ढूंढना होगा। अपने चारों ओर नजर रखो और अपने सच्चे साथियों की पहचान करो। कहकर कबूतर उड़ गया। अगले दिन सुबह रामू ने सबसे पहले अपने खेतों का निरीक्षण किया। उसे कुछ असामान्य नहीं दिखा, लेकिन मन में संदेह था कि कहीं भोलानाथ ने कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा। रामू ने अपने पुराने दोस्त मोहन से बात की। मोहन ने चुपचाप बताया, भोलानाथ के आदमियों ने रात में तुम्हारे खेत में कुछ दबाया है। मुझे पूरी बात पता नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ है। रामू को समझ में आ गया कि ये भोलानाथ की चाल है, लेकिन वो सीधे उसे आरोप नहीं लगा सकता था। उसे चालाकी से सच सामने लाना था। रामू ने गांव के बुजुर्गों और अन्य किसानों को अपने खेत पर बुलाया। वह बोला, अगर मेरी मेहनत में कोई दोष है तो मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूं, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। भोलानाथ ने अपने आदमियों को भेजा और उन्होंने खेत में खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में एक पुराने मिट्टी के घड़े में रखे कुछ सोने के सिक्के निकले। सभी लोग चौंक गए। भोलानाथ ने तुरंत कहा, देखा, रामू ने चोरी के धन से अपनी खेती को बढ़ाया है। ये ही उसका जादू है। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन तभी मोहन ने साहस करके कहा, ये सिक्के रात में किसी ने दबाए हैं। मैंने कुछ परछाइयां देखी थीं, लेकिन डर के कारण कुछ नहीं कहा। सभी की निगाहें भोलानाथ पर टिक गईं, लेकिन वह चालाक था। उसने मोहन पर ही शक जताया। अब गांव के प्रधान ने फैसला किया कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तब तक रामू को दोषी नहीं माना जाएगा। प्रधान ने एक और दिन का समय दिया और दोनों पक्षों को अपनी सफाई देने को कहा। रामू के मन में फिर वही सवाल घूम रहा था, क्या वह कबूतर फिर से आएगा? क्या उसे सच्चाई का कोई संकेत देगा? रात को रामू अपनी झोपड़ी में बैठा था जब उसकी पत्नी सरिता ने कहा, रामू, मुझे लगता है कि सच्चाई खुद अपना रास्ता खोज लेगी। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, भगवान तुम्हारे साथ है। रामू ने सरिता की बातों से हिम्मत पाई, लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन था। क्या वह सच्चाई सामने ला पाएगा? अचानक खिड़की पर फिर परों की आवाज हुई। कबूतर वापस आया था, लेकिन इस बार उसके साथ एक चिट्ठी बंधी थी। रामू ने चिट्ठी खोली, जिसमें लिखा था, सच्चाई अंधेरे में नहीं, उजाले में उजागर होती है। अपने खेत के उस कोने को देखो जहां सूरज सबसे पहले पड़ता है। रामू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने तय किया कि सुबह होते ही वह उस जगह का निरीक्षण करेगा। अगले दिन सुबह रामू खेत के उस कोने में गया जहां सूरज की पहली किरणें पड़ती थीं। वहां उसने कुछ असामान्य निशान देखे, जैसे किसी ने रात में वहां खुदाई की हो। रामू ने मिट्टी हटाई तो एक पुराना कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर किसी के हस्ताक्षर थे, लेकिन नाम धुंधला था। क्या ये भोलानाथ का नाम था या किसी और का? रामू ने उस धुंधले कागज को ध्यान से देखा। हस्ताक्षर तो स्पष्ट नहीं थे, लेकिन कागज पर कुछ रेखाएं बनी थीं, जैसे किसी ने मिटाने की कोशिश की हो। उसे यकीन था कि यह प्रमाण किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन क्या? रामू ने मोहन को बुलाया और उसे कागज दिखाया। मोहन ने भी उसे देखा और कहा, रामू, ये तो जैसे कोई दस्तावेज है। शायद भोलानाथ ने ही इसे दबाया हो ताकि तुम्हें फंसाया जा सके, लेकिन नाम साफ नहीं है। रामू ने मन ही मन सोचा कि अगर सच्चाई का पता लगाना है तो उसे कुछ अलग करना होगा। रामू अगले दिन गांव के सबसे बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति दादा बृजमोहन के पास गया। उन्होंने कागज को गौर से देखा और कहा, यह दस्तावेज पुराने जमींदारी के समय का लग रहा है, शायद किसी जमीन या धन का प्रमाण है। बृजमोहन ने आगे बताया, गांव के पुराने रिकॉर्ड गांव के मंदिर के तहखाने में रखे हैं, शायद वहां से कोई सुराग मिल जाए। रामू की आंखों में आशा की चमक लौट आई। उसने तुरंत मोहन और सरिता के साथ मंदिर का रुख किया।
मंदिर का पुराना तहखाना धूल और जाले से भरा था। वहां जाना आसान नहीं था, लेकिन सच्चाई की तलाश में रामू पीछे हटने वाला नहीं था। अंदर पहुंचते ही रामू ने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी देखी, जिसमें कई दस्तावेज रखे थे। उन्होंने उन्हें खंगालना शुरू किया। काफी देर तक तलाशने के बाद रामू को एक पुराना रजिस्टर मिला। जब उसने पन्ने पलटे तो एक नाम उसके सामने आया, भोलानाथ के दादा का नाम, जिनके नाम से गांव की जमीनें रजिस्टर्ड थीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्हीं कागजों में एक और नाम भी था, रामू के दादा का। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दस्तावेज में लिखा था कि गांव की कुछ जमीन रामू के दादा के नाम भी थी, जो भोलानाथ के दादा ने धोखे से अपने नाम करवा ली थी। रामू को अब सारी कहानी समझ में आने लगी। यह वही पाप था जिसकी वजह से उनका परिवार दरिद्रता में जीवन बिता रहा था। कबूतर के शब्द उसके कानों में गूंजे, सबसे बड़ा पाप है दूसरों का हक मारना। अब रामू को यकीन हो गया था कि भोलानाथ का परिवार ही असली दोषी था, और इसीलिए उनके द्वारा किया गया पाप उनके परिवार की गरीबी का कारण बना। रामू ने तय किया कि अब सच्चाई सबके सामने लानी होगी। उसने दस्तावेजों की प्रतियां बनवाईं और अगले दिन चौपाल में सभी को बुलाया। गांव के प्रधान, बुजुर्ग और सभी लोग वहां एकत्र हुए। भोलानाथ भी अपने आदमियों के साथ आया। उसका चेहरा कठोर था। रामू ने कहा, यहाँ जो दस्तावेज हैं वे इस बात का प्रमाण हैं कि मेरे पूर्वजों का हक भोलानाथ के दादा ने छीन लिया था, और उसी का असर मेरे परिवार पर पड़ा। गरीबी का कारण कोई जादू टोना नहीं, बल्कि अन्याय और पाप है। गांव में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें भोलानाथ पर टिक गईं। भोलानाथ ने पहले तो दस्तावेजों को झूठा करार दिया, लेकिन जब प्रधान ने दस्तावेजों को देखा तो उन्होंने पुष्टि की कि ये असली थे। गांव में धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग समझ गए थे कि रामू के साथ अन्याय हुआ है। प्रधान ने कहा, भोलानाथ, ये बहुत गंभीर मामला है, तुम्हें सच्चाई स्वीकार करनी होगी। भोलानाथ की आंखों में गुस्सा था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कह सकता था। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जो हुआ वह पुरानी बात है, लेकिन अब इसका क्या किया जाए? रामू ने संयमित स्वर में कहा, मैं कोई बदला नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूं कि मेरी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य में कोई अन्याय ना हो। गांव वालों ने रामू का समर्थन किया। प्रधान ने भी कहा, रामू का अधिकार उसके साथ रहेगा, और भोलानाथ, तुम्हें सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी होगी। भोलानाथ के चेहरे पर हार का भाव था, लेकिन उसने मन ही मन एक और षड्यंत्र की योजना बना ली थी। भोलानाथ ने सार्वजनिक रूप से क्षमा तो मांग ली, लेकिन उसके मन में बदले की आग जल रही थी। उसने ठान लिया कि अब वह रामू को पूरी तरह खत्म करेगा, लेकिन इस बार चाल और भी गहरी होगी। रात में रामू को फिर वही कबूतर दिखाई दिया। कबूतर ने कहा, सच्चाई की पहली परीक्षा तुमने पास कर ली है, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। जब तक मनुष्य के मन से स्वार्थ और छल का अंत नहीं होता, तब तक न्याय अधूरा रहता है। रामू ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? कबूतर ने कहा, तुम्हें अपने अंदर के डर को जीतना होगा और दूसरों को भी उनकी सच्चाई का सामना कराना होगा। कहकर कबूतर फिर उड़ गया, लेकिन इस बार उसकी उड़ान में भी एक अनजाना रहस्य था। भोलानाथ ने भले ही सार्वजनिक रूप से क्षमा मांग ली थी, लेकिन उसके मन में रामू के प्रति गहरा द्वेष पल रहा था। उसके लिए अपमान का बदला लेना जरूरी था। उसने चुपचाप अपने विश्वस्त सेवकों को बुलाया और कहा, रामू ने मेरे मान सम्मान को चोट पहुंचाई है, अब समय है कि उसे सबक सिखाया जाए। सेवकों ने पूछा, मालिक, क्या योजना है? भोलानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू की मेहनत और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम उसके खेतों को नुकसान पहुंचाएं, उसकी फसल बर्बाद कर दें, तो उसकी दुनिया खुद ब खुद उजड़ जाएगी। एक गहरी साजिश रची गई। रात का समय था। चांदनी में सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन अंधेरे में भोलानाथ के आदमी रामू के खेतों की ओर बढ़े। उन्होंने चुपके से खेतों में जहर मिला दिया, जिससे अगले दिन फसल बर्बाद हो जाए। अगले दिन जब रामू खेतों में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी हरी भरी फसल सूखने लगी है। पौधों की पत्तियां मुरझा चुकी थीं और मिट्टी से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। रामू का दिल बैठ गया। इतने महीनों की मेहनत एक रात में खत्म हो गई थी। रामू निराश हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सरिता ने उसे संभालते हुए कहा, हिम्मत मत हारो रामू, जिसने हमें अब तक बचाया है वही आगे भी रास्ता दिखाएगा। रामू ने सरिता की बातों से थोड़ी हिम्मत पाई, लेकिन मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह प्राकृतिक आपदा थी या कोई साजिश? वह मोहन के पास गया और उसे सब कुछ बताया। मोहन ने खेतों का निरीक्षण किया और कहा, रामू, ये कोई सामान्य बर्बादी नहीं है।
लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर फसल में जहर मिलाया हो। रामू का शक अब पुख्ता हो चुका था, लेकिन वह प्रमाण के बिना कुछ नहीं कर सकता था। रात को जब रामू गहरी चिंता में डूबा था, तब वही सफेद कबूतर फिर से उसकी खिड़की पर आ बैठा। कबूतर ने कहा, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला मनुष्य कई परीक्षाओं से गुजरता है, लेकिन याद रखो, जब अन्याय हद से बढ़ जाए तो न्याय भी अपनी राह ढूंढ लेता है। रामू ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? कबूतर ने रहस्यमय स्वर में कहा, सच्चाई की गहराई में जाओ। जिस खेत में तुम्हारी फसल बर्बाद हुई है, वहां की मिट्टी में सच छुपा है। कहकर कबूतर उड़ गया। अगले दिन रामू ने खेतों की मिट्टी को इकट्ठा किया और पास के शहर में जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट 2 दिन बाद आई, जिसमें साफ लिखा था कि मिट्टी में जहर मिलाया गया है। अब रामू को यकीन हो गया कि भोलानाथ ही इसके पीछे है, लेकिन वह सबूत कहां से लाए? मोहन ने सलाह दी, रामू, हमें भोलानाथ के आदमियों पर नजर रखनी होगी। सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। रामू ने रात को खेत के पास निगरानी रखनी शुरू की। कुछ ही दिनों बाद उसने देखा कि भोलानाथ के आदमी फिर से खेतों के पास आकर मिट्टी में कुछ मिला रहे थे। रामू ने चुपचाप मोहन को बुलाया और दोनों ने उन आदमियों की बातें सुनी। उनमें से एक ने कहा, मालिक ने कहा है कि इस बार काम पूरी तरह साफ सुथरा होना चाहिए, कोई सबूत नहीं छोड़ना है। अब रामू के पास प्रमाण था। अगले दिन उसने प्रधान को सब कुछ बताया। प्रधान ने पंचायत बुलवाई और सच्चाई को सामने लाया। पंचायत में भोलानाथ को बुलाया गया। जब प्रमाण सामने आए तो वह घबरा गया। प्रधान ने कहा, भोलानाथ, तुम्हारे खिलाफ गंभीर सबूत हैं। तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और रामू को उसके नुकसान का मुआवजा देना होगा। भोलानाथ ने अंततः हार मान ली। उसने मुआवजा देने का वादा किया, लेकिन उसके मन में अभी भी शांति नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी षड्यंत्र की झलक थी। उस रात रामू के सपने में फिर वही कबूतर आया, लेकिन इस बार उसका स्वर गंभीर था। रामू, तुमने साजिश को उजागर कर दिया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। भोलानाथ का पाप गहरा है और उसकी जड़ें तुम्हारे अतीत से जुड़ी हैं। रामू ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? कबूतर ने कहा, अपने पुरखों के इतिहास को जानो, वहां तुम्हें वो रहस्य मिलेगा जो तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। रामू ने अपने दादा के पुराने कागजों को खंगालना शुरू किया। उसमें एक पुराना नक्शा मिला जो गांव के बाहर एक पुराने कुएं की ओर इशारा कर रहा था। रामू ने मोहन के साथ उस कुएं की खोज की। वहां उन्हें एक पुराना संदूक मिला जिसमें कई पुराने दस्तावेज और कुछ गहने थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक पुराना पत्र जिसमें लिखा था कि रामू के दादा ने भोलानाथ के दादा की मदद की थी, लेकिन उनके साथ विश्वासघात हुआ था। अब रामू को समझ में आया कि सिर्फ जमीन का अन्याय नहीं, बल्कि रिश्तों का विश्वासघात भी हुआ था। यह पाप दोनों परिवारों में दरार का कारण बना था। रामू ने अपने हाथ में पकड़े उस पुराने पत्र को फिर से पढ़ा। उसमें साफ लिखा था कि रामू के दादा ने भोलानाथ के दादा की विपत्ति में मदद की थी, लेकिन जब वक्त बदला और रामू के दादा पर संकट आया, तब भोलानाथ के दादा ने उनकी जमीन धोखे से हथिया ली। ये केवल अन्याय नहीं था, बल्कि एक ऐसा विश्वासघात था जिसने पीढ़ियों तक दोनों परिवारों के रिश्तों को जहर दिया। रामू का दिल भारी हो गया। उसे लगा जैसे सदियों पुराना दर्द उसके सीने में समा गया हो। तभी मोहन ने कहा, रामू, ये अन्याय तो पुरखों ने किया था, लेकिन इसका अंत हमें ही करना होगा। रामू ने ठान लिया कि अब इस पाप का अंत करना होगा, नहीं तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा। रामू ने प्रधान जी और गांव के बुजुर्गों को बुलाया। साथ ही भोलानाथ को भी पंचायत में बुलाया गया। रामू ने सारे दस्तावेज और वह पत्र पंचायत के सामने रख दिया। उसने कहा, मैं यहाँ कोई बदला लेने नहीं आया। मैं बस चाहता हूँ कि जो अन्याय मेरे पूर्वजों के साथ हुआ उसका अंत हो, ताकि मेरे बच्चों को भी वह बोझ न उठाना पड़े जो मैंने उठाया है। सभी गांव वाले चुप थे, लेकिन उनके चेहरों पर गंभीरता थी। प्रधान जी ने भोलानाथ से कहा, भोलानाथ, अब सच्चाई तुम्हारे सामने है। क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हारे पूर्वजों ने अन्याय किया था? भोलानाथ कुछ देर चुप रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव आया। उसकी आंखें नम हो गईं। हाँ, भोलानाथ ने कहा, यह सच है, मेरे पूर्वजों ने अन्याय किया और मैं खुद भी उस पाप को आगे बढ़ाता रहा, लेकिन अब मैं इस अन्याय को खत्म करना चाहता हूँ। भोलानाथ ने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी और ऐलान किया कि जो जमीन उसके पूर्वजों ने छीनी थी वह रामू को लौटा दी जाएगी। साथ ही वह उस बर्बादी के लिए भी मुआवजा देगा जो उसकी साजिश से हुई थी। रामू ने विनम्रता से कहा, भाई भोलानाथ, मैं जमीन लेने नहीं आया हूँ, मैं बस
चाहता हूं कि हम दोनों परिवारों के बीच की ये दीवार टूट जाए, ताकि हमारे बच्चे इस पाप की छाया में ना रहें। भोलानाथ की आंखों में सच्चे पछतावे का भाव था। उसने रामू से गले मिलते हुए कहा, तुमने मुझे माफ कर दिया, यही सबसे बड़ा मुआवजा है। पूरा गांव इस सच्चाई को देखकर भावुक हो गया। वर्षों पुराना अन्याय आज मिट गया था। रात को जब रामू अपने आंगन में बैठा था, तभी वही सफेद कबूतर फिर से आया। इस बार उसकी आंखों में सुकून था। कबूतर ने कहा, रामू, तुमने सबसे कठिन परीक्षा पास की है। तुमने न सिर्फ अन्याय का सामना किया, बल्कि माफ करके पाप की जड़ को खत्म कर दिया। यही सबसे बड़ी विजय है। रामू ने पूछा, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मनुष्य अपने दिल से पाप को मिटा देता है, तब उसका जीवन भी उज्जवल हो जाता है। अब तुम्हारे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इतना कहकर कबूतर आसमान में उड़ गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अगले दिन रामू के खेतों में फिर से हरियाली छा गई, जैसे प्रकृति ने भी उसके सत्य और न्याय के मार्ग को स्वीकार कर लिया हो। रामू और भोलानाथ अब साथ मिलकर खेती करने लगे। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोगों ने महसूस किया कि जब मन में पाप नहीं रहता, तो जीवन में समृद्धि भी बनी रहती है। रामू के जीवन में सुख और शांति लौट आई थी। सरिता और उसके बच्चे भी खुश थे। रामू ने अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाया, पाप चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसका अंत करना जरूरी है। अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिएं, तो हमारी पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। गांव में भी यह सीख फैल गई। लोगों ने सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी को अपना धर्म बना लिया। भोलानाथ भी गांव के बच्चों को शिक्षा देने लगा, ताकि कोई और अन्याय ना हो। समय बीतता गया, लेकिन रामू के जीवन में जो सच्चाई की जीत हुई, वह गांव के इतिहास का हिस्सा बन गई। लोग उस कहानी को सुनाते, जिसमें एक कबूतर ने इंसान को उसके जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया था। और रामू, वह अब भी रोज सुबह अपने खेतों में जाकर आसमान की ओर देखता, मानो उस कबूतर का आभार व्यक्त करता, जिसने उसे सच्चाई का मार्ग दिखाया। पाप चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच्चाई की रोशनी उसे मिटा सकती है। और जब सच्चाई के साथ माफी जुड़ जाए, तो पाप की जड़ें खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।